हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। The Hanged Man, Ace of Pentacles, the Magician, the Hierophant, the Chariot, the Tower रिवर्स में आया है, ठीक है। Six of Wands, Judgment, Ten of Pentacles, Temperance, बॉटम में है Six of Swords, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो है ना, अपनी कठिनाइयों से आप निकल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आपके अपोजिट जो भी सिचुएशंस थी विपरीत, वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है, बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना आने वाले वक्त में जो अब समय आने वाला है, ये नवरात्रि तो चल ही रही है, तो इसमें कुछ आप स्पेशल डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल आपको ना आने वाला ये जो वक्त है ना, आपको ऐसे डिवाइन पावर से सजाने वाला है कि दुष्ट लोग थे, जो आपके जीवन में टावर गिराने का काम करते थे, बार बार आपको प्रॉब्लम में डालना या नेगेटिविटी सेंड करना, ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन में करते थे ना, अब वो ना अचंभित हो जाएंगे कि उनकी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब ये टावर जो उलट चुका है, उल्टा आया है। तो जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में, आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे ये टावर वाली जो सिचुएशन है, ये उन्हीं दुष्टों के तरफ लौट जाने वाली है। रिवर्स टू सेंडर, ठीक है, बोलते रहिए रिवर्स टू सेंडर। तो यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। द मजिशियन, आपको ना जजमेंट, मजिशियन के नीचे जजमेंट ही आया है। तो आने वाला वक्त जो है ना, आपने जितनी भी तपस्या की है, ईश्वर, देखिए ईश्वर की नॉलेज आपने ली है, तपस्या की है, ईश्वर को माना है, उन्हें पूजा है, उन्हें समझा है। जो कुछ भी आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में ईश्वर के अर्थ, ईश्वर के निमित्त जो कुछ भी किया है, उस सब का आपको एक बहुत बड़ा पावर से ईश्वर आपको नवाजने वाले हैं। कुछ शक्तियां आपके अंदर अनलॉक हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में हैं और मेरी रीडिंग को भी देख रहे हैं। कौन कौन सी पावर आप देख सकते हैं? एक मजिशियन की पावर, एंजेलिक पावर, और यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत सारी, देखिए जो जिस हिसाब से जिसने डिवाइन को समझा है, ईश्वर को माना है, आने वाले वक्त में उन लोगों की एक से एक शक्तियाँ यहाँ पे मुझे उनके अंदर जागृत होती हुई दिख रही। बहुत से लोगों के यहाँ पे कुंडलिनी जागृत होती हुई मुझे दिख रही है। सारी प्रॉब्लम, सारे जितने सोर्स उनके ज़िंदगी में, दुख दर्द प्रॉब्लम, सब यहाँ पे जाती हुई मुझे दिख रही है।
उनके लाइफ से अगर ऐसे कोई लोग भी हैं जो उन्हें दुख देने का काम करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से उनके जाने का भी पूरी तरीके से एक समय आ चुका है। क्योंकि जो डिवाइन है आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं, जिन शक्तियों से आपको सजाना चाहते हैं, आने वाला वक्त जिन शक्तियों से आपको सजाने वाला है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होगी। इसलिए वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सफाई स्टार्ट हो चुकी है, ताकि दिव्य ऊर्जाओं जो प्योर सोल्स हैं उनके जीवन से सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे सफाई का काम यहाँ पे चालू हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं किन किन शक्तियों से यहाँ पे ईश्वर आपको आने वाला वक्त आपको नवाजने वाला है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए, आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, खुद को यहाँ पे बैलेंस किया है, बहुत सारे आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक बहुत ही उठापटक महसूस किया होगा। बहुत सारे ईश्वर ने आपके यहाँ पे टेस्ट लिए होंगे, बहुत सारे आपको टेस्ट से यहाँ पे गुजरना पड़ा होगा, तब आप यहाँ पे बैलेंस की स्थिति में आ रहे हैं और आपके अंदर एक एंजेलिक पावर यहाँ पे जनरेट हुई है। थर्ड आई चक्र आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आपको कुंडलिनी भी आपकी अवेकन हुई है। एक एंजल की तरह, अर्थ एंजल की तरह यहाँ पे आप मुझे लग रहे हैं बैलेंस्ड पर्सनालिटी। ऐसे बैलेंस पर्सनालिटी के लाइफ में अगर कोई उन्हें हैंग करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक तरह से ना, अगर मैं कहूँ तो जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ से सारे कूड़े कचड़े जैसे लोगों को हटाया जा रहा है, सफाई अभियान चल रहा है ना। तो इसलिए कि अब सपोज ये आपकी सोल है, आप इस प्रोसेस में हैं, पावर्स आपके पास आ रही, यहाँ पे अगर कोई आपको हैंग करेगा तो ये आप जो जिस प्रोसेस में है वहाँ पे ऑब्स्टिकल आएंगे ना। इसलिए डिवाइन ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, हैंग कर दे रहे हैं, इन्हें आपके लाइफ से, आपके लाइफ से, आप जैसी सोल्स के लाइफ से उन्हें हटाया जा रहा है, सफाई की जा रही है कि आपके प्रोसेस में कोई बाधा ना आए। इसलिए ये शक्ति एंजेलिक पावर्स आपके अनलॉक यहाँ पे आप लोगों की होती हुई मुझे दिख रही है। एक मजिशियन की शक्ति, आप ना जो संकल्प करेंगे, जो चाहेंगे, ऐसी शक्तियाँ लोगों के अंदर यहाँ पे जागृत होती हुई मुझे दिख रही हैं कि जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, वो तुरंत अनलॉक होगी वो शक्ति। और आप हर एक शक्ति का अपने जीवन में जब जब जरूरत पड़ेगी उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अष्ट शक्तियों का नाम आपने सुना ही होगा, तो यही अष्ट शक्तियाँ हैं। ये जो अभी बहुत सारी सोल्स के अंदर अवेकनिंग के टाइम पे वो शक्तियाँ भी इन्हें मिलेंगी। तो मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी फील हो रही है। बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, ईश्वरीय नॉलेज, जो वाकई में सच जो गीता, सच्ची गीता है, उसका नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अब आप बहुत ही नॉलेज से भरपूर हो गए हैं और आप हैं कि इस नॉलेज से भरपूर होकर के अगर आपके अंदर कोई कमी थी उसे पूरी करके इस तरीके से आपके लाइफ में ये शक्तियाँ अनलॉक होंगी कि आप बाहर जा करके उस सच्चे ज्ञान को फैलाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी, और लोग देखिए यहाँ पे बैठ के सुनेंगे आपको, यानी कि आप मास्टर बनेंगे, हर एक सवाल का जवाब आपके पास होगा। आपकी यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है। एक अथॉरिटी में रहेंगे पर घमंड नहीं होगा, हर एक के लिए बराबर आपके मन में, दिल में जगह होगी। कौन सच्चा कौन झूठा ये अब मायने नहीं रखेगा आपके लिए, आप हर एक को एक ही दृष्टि से देखेंगे। और बोला है ना, जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। तो आप जिस दृष्टि से देखेंगे जिसको, तो उसकी सृष्टि भी बदलेगी और यहाँ पे उन शक्तियों का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके लाइफ में बहुत सारा धन आता हुआ, अबंडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सावधान, एक आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। 3 लोग हैं जो आपके धन पे बुरी नज़र रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब शक्तियाँ जागृत होती है ना, तो जितनी भी दुनिया की कीमती चीज़ें हैं, मैटरिस्टिक चीज़ें हैं, सारी की सारी यहाँ पे आप अट्रैक्ट करेंगे आप लोग। इसीलिए अपार धन यहाँ पे आने की संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी शक्तियाँ अनलॉक हो रही है और महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, एक एजेड है, 2 यंग हैं। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काफ़ी सेल्फिश मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। और आपके, अगर आपको ये धन मिल रहा है ना, तो ये असुर जैसे हैं,
ये धन के पीछे आपके पड़ने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी यहाँ धन की प्राप्ति होती है तो वैसे भी आप डिवाइन बीइंग है, उसका शो तो आपको करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें किसी तरीके से जानकारी मिलती है तो आपको उसे हाइड करके रखना है, लोगों को शो नहीं करना है कि आपके पास कुछ धन आया है। और ये धन हो सकता है ईश्वर ने आपको इसलिए दिया है नेक कार्य में लगाने के लिए। तो ऐसे लोगों के, चोर डकैत जैसे लोगों के अगर नॉलेज में ये धन आएगा तो वो तो आपके जान के भी दुश्मन बनेंगे और उस धन को भी चुराना चाहेंगे। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में धन आ रहा है तो उसको बहुत ही हाइड करके रखें, बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करना है आपको। आपके जीवन में गड्ढे खोदने वाले, खाई खोदने वाले, जाल में फंसाने वाले, ट्रिकरी लोग, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोगों के लिए ईश्वर ने पहले से ही कॉफिन तैयार रखी है, क्योंकि अगर वैसे लोग आपके जीवन में रहे तो ये जजमेंट आपको नहीं मिलेगा। जजमेंट क्या मिल रहा? आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत ईश्वर के प्रति जो आपने लगाई अपनी ज़िंदगी, अब आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ रहे, आपकी शक्तियाँ अनलॉक हो रही हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा कार्य करना है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, जिनकी नीयत नहीं आपके लिए अच्छी है, बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं, इन लोगों के लिए पहले से ही डिवाइन ने पहले ही कब्र खोद रखी है कि जैसे ही ये मुंह उठाएंगे इनको वहीं पे दफन कर दिया जाएगा। क्योंकि ईश्वर अपने कार्य में किसी भी इंसान की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पे एंजल्स बिल्कुल अलर्ट हैं, ठीक है। एंजल्स को पता है कब इनको क्या करना है। ईश्वर के आदेश पे आपके आसपास अभी भी एंजल्स हैं। आप जो भी काम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी अपने जीवन में करना चाहेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बनने वाले हैं, आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। हर एक चीज़ में आपको जीत मिलने वाली है, क्योंकि अब आप डिवाइन के अंडर है, डिवाइन के हाथ में है। डिवाइन आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं आप उधर ही जाएंगे और वैसा ही कर्म आपसे होगा, ताकि उन्नति, तरक्की, पैसा वो आपकी लाइफ में जरूर देंगे। लेकिन जितने आपको उन्नति, तरक्की यहाँ पे मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट आपका हो सकता है। ईश्वर आपको इतनी अधिक उन्नति देंगे, इतना ज़्यादा पैसा आपके जीवन में देंगे, और ये एक आपका टेस्ट हो सकता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि बोला है ना कि जब प्रभुता आती है, धन आता है, तो इंसान का दिमाग जरूर खराब होता है। ये आपका अंतिम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा धन दिया जाएगा, बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा, और पोजीशन भी आपको मिल सकती है, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। अब टेस्ट किया जाएगा अब आपका दिमाग कहाँ पे है, 7वें आसमान पे है या डाउन टू अर्थ है आप अभी भी। तो ये ईश्वर, इसलिए अलर्ट रहना है, ये ईश्वर का एक टेस्ट है। और मैं कितना भी आपको अलर्ट कर दूंगी तो, लेकिन ईश्वर को जिस हिसाब से टेस्ट लेना होगा वो वैसे ही लेंगे। यहाँ पे भी वही बात है, जो आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहे थे, टावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको छिन्न भिन्न कर रहे थे, आपकी एकाग्र बुद्धि बनने ही नहीं दे रहे थे, बार बार आपके जीवन में टावर मूवमेंट ला रहे थे, उनकी सफाई पूरी तरीके से यहाँ पे शिव शक्ति के द्वारा उन्हें साफ किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपसे हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सके, जो ईश्वर आपसे चाहते हैं उसको कर पाए। द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे भी मैंने बताया कि एक आपको और एक शक्ति बहुत अच्छी दी गई है कि अब आपको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे है। बहुत आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन हो सकता है, ऑफर हो, यहाँ पे भी आपकी बुद्धि की टेस्टिंग की जाएगी कि आप अपने से नीचे लोगों की किस तरीके से, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे है। तो सतर्क रहना है और अपने लाइफ में जो ओरिजिनल है वही शो करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड भी हमें बता रहा है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ये सारे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इन सब टेस्ट में पास होंगे तो आप एक बहुत बड़ा कुछ आपके ज़िंदगी में हो सकता है, जिसकी शायद उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा देंगे ईश्वर आपको, लेकिन उस पैसे को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे, फिर देखते हैं कि आप ईश्वर को कितना याद करते हैं, या फिर उस पैसे से आप घमंड आपको आ रहा है, या उस पैसे का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए सारा भगवान का टेस्ट निकल के आ रहा है कि ये क्या क्या आपके साथ करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं वो काफ़ी प्योर सोल्स हैं, ठीक है। और ट्रू टैरो मेरे चैनल का नाम है, तो सत्य लोग ही मेरे चैनल को देख पाएंगे, झूठे तो कुछ ही दिन में भाग जाएंगे, है ना। ऐसा होता है कि सच बातें सुनने वाले बहुत कम होते हैं,
तो आज बिल्कुल ऐसे ही लोगों की रीडिंग निकल के आई है कि आपको उल्टा लटकाने वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले सब आपके लाइफ से यहाँ पे आउट होते हुए दिख रहे हैं। और ये डिवाइन का, ये महाकाली यहाँ पे वो काम कर रही हैं कि सफाई करना। आपने देखा होगा महाकाली के गले में नरमुंडों की माला, यानी कि सफाई अभियान चालू। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। आपके जीवन से जितने बिच्छू हैं डंक मारने वाले, सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि जजमेंट आपके ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर की जो आपने ईश्वर के पथ पे चलते हुए जो भी आपने हासिल किया है, उसका अब टेस्ट करने का टाइम आया है। टेस्ट में आपको बहुत ऊपर जाना है। ईश्वर आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं, यूनिवर्स बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सफाई का काम चल रहा है। बहुत देखिए यहाँ पे ना 3 लोगों से आपको काफ़ी बच के रहना है। यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी आ रही है, काफ़ी यहाँ पे सावधान रहना है। कुछ 2-3 लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा डाल सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं 2-3 लोग। तो आपको अपनी चीज़ों को काफ़ी हाइड करके चलना है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसका प्रदर्शन नहीं करना है। तो चलिए आज हम थोड़े से कार्ड्स हैंड रिटर्न मैसेजेस से देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए, डिवाइन आपके लिए क्या देने वाले हैं। और यहाँ पे जो आने वाला वक्त है, यूनिवर्स कह लीजिए, ऐसे डिवाइन पावर से आपको सजाने वाले हैं कि जो दुष्ट लोग आपके आसपास है ना, ये टावर मूवमेंट क्रिएट करने वाले, हैंगमैन, ऐसे लोग ना अचंभित रह जाएंगे। ये दुष्ट लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया, आप ऐसे कैसे हो गए। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ईश्वर का काम चल रहा है जो हर कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। जेलस पीपल, तो मैंने पहले ही कहा जितने भी जेलस पीपल आपके आसपास हैं जो टावर क्रिएट कर रहे हैं, ये रिवर्स टू सेंडर इन्हीं के तरफ चला गया है। और जो हैंग करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपकी कब्र खोदने पे लगे हैं, उनकी कब्र डिवाइन ने पहले ही तैयार कर दी है। ऐसे जेलस लोगों को आपके लाइफ से गेट आउट करने का पूरा काम यहाँ पे चालू है। ट्विन फ्लेम जर्नी, तो हो सकता है आप यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपकी ये जर्नी वैसे ही बहुत कठिन है, और भी ऐसे लोग रहेंगे तो और भी ये जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए ईश्वर आपके आसपास की जगह को बहुत ही प्योर बना रहे हैं। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड, देखिए पूरी तरह से ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपका पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। बैलेंस योर चक्रास, बिल्कुल। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना कुंडलिनी अवेकन जरूर होती है। तो अगर आपकी अवेकन हो रही है तो आपको अपने चक्रास को, चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रास जब एक्टिवेट होंगे, आप धीरे धीरे एक चक्रास को पार करते करते शक्ति जो है शिव से मिलने की तरफ चल पड़ती है। तो आपको चक्रा को बैलेंस करना है। चक्रा बैलेंस होने में जन्मांतर लग जाते। एक ही जन्म में चक्रास कभी बैलेंस नहीं होते। आप चक्रास बहुत लोगों के इस जन्म में एक्टिवेट होते, बहुत के पिछले जन्म से एक्टिवेट होते आते रहते हैं, ठीक है। क्राउन चक्रा, मैंने पहले यहाँ पे कहा था कि क्राउन चक्रा हो सकता है आपका एक्टिवेट हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा के, हाँ, तो इसी को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए क्राउन चक्रा जिसका एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो जैसे चक्कर जैसी समस्या भी आ सकती है। और आपको अगर डिसबैलेंस ये होता है ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इसका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो आपको थोड़े से यहाँ पे गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, तो खुद को बैलेंस करने के लिए, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है आप पानी के किनारे थोड़ा सा बैठिए। ग्रीनरी में आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है। जितना ही आप नेचर के करीब रहेंगे उतने ही जल्दी आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, देखिए आप डिवाइन फेमिनाइन भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है, और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से हनुमान जी की भी यहाँ पे ऊर्जा है।
सभी देवी देवताओं की यहाँ पे ऊर्जा है। मुझे डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ईश्वर आपकी रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, हर चीज़ ईश्वर देख रहे हैं। आपके आसपास जो लोग भी हैं, जैसे भी हैं, गलत है तो भी ईश्वर देख रहे हैं, सही है तो भी ईश्वर देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जो दुष्ट हैं अभी आपको देख के अचंभित होने वाले हैं। यू आर माई लकी चार्म, तो कोई आपको बोल रहा है कि आप उनके लकी चार्म है, ये कोई संदेश आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक इट इजी। कोई भी जर्नी चल रही है इसे आप बहुत इजी वे में लीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं इस पर करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी बर्डन इंसान को देती है, बहुत दुख भरी जर्नी है, इतना आसान नहीं है। तो आपको इस जर्नी को बहुत आराम से टेक इट इजी, चक्रास को बैलेंस करते हुए चलना है। जेलस लोगों से दूर रहना है। यहाँ पे एंजेलिक पावर से आपके पास मजिशियन की पावर, यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा यीन एंड यांग एनर्जी, आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा, बहुत सारी पावर्स आपके, बहुत लोगों के यहाँ पे अंदर, उन्हें ना आने वाला वक्त उन्हें ऐसे डिवाइन पावर से सजाने वाला है कि दुष्ट जो हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते, वो अचंभित होने वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ओके, ये कुछ नंबर्स हैं। ईश्वर आपको 1 नंबर समझते हैं, 1 नंबर द मैजिशियन कार्ड आया। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, 5 नंबर कार्ड से भी लग रहा है। और अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 52, 20 किसी की एज, 44 किसी की एज, यहाँ 37 किसी की एज, 33 किसी की एज हो सकती है, 62 किसी की एज, 55 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे तो एज भी निकल गया। अब हम नेम इनिशियल्स बताते हैं। सबसे पहले वाई है, एम है, ए है, आर है, एल है, के है, वाई है, पी है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।